नमस्कार दोस्तों, अपने चल रही थी क्या मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में अपन ने कौन कौन सी पढ़ ली हमने पढ़ ली जयसमंद झील पढ़ ली, हमने पिछोला पढ़ ली और फतेह सागर झील पढ़ ली। आज से हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसकी, किसका, मीठे पानी की झीलों का। तो डालो आप मीठे पानी की झीलें सेकेंड पार्ट इसका, और इसमें जो पहली आती है वो कौन सी है, फाई सागर झील। ठीक है दोस्तों, फाई सागर झील की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों अजमेर में, अजमेर में है। निर्माण किसने करवाया इसका, निर्माण करवाया अंग्रेज इंजीनियर फोय ने, अंग्रेज इंजीनियर फोय ने। फोय उसका नाम है, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, फाई सागर झील। अब निर्माण कब करवाया, 1891-92 में। ये आप नोट कर लेना, कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फोय ने कब कराया था, 1891-92 में। इस झील में कौन सी नदी का पानी आता है, इसमें बांडी नदी का पानी आता है, बांडी नदी का पानी आता है। अब ये बांडी नदी का पानी आता है, ये भरने के बाद फिर वो पानी कहाँ पर चला जाता है भाई, ये फाई सागर झील भर गई तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो जाएगा अन्ना सागर झील में। आप इसको नोट कर लो, ज़्यादा आने पर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा दोस्तों, अन्ना सागर झील में। ये हो गई आपकी कौन सी, फाई सागर झील। इसमें बांडी नदी का पानी आता है, और अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो किस में चला जाता है, वो अन्ना सागर झील में। तो दूसरे नंबर पे कौन सी पढ़ेंगे हम, अन्ना सागर झील। क्लियर है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पे डालो इसी की, आज के सेकंड पार्ट की दूसरी है अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, अजमेर में है। अन्ना सागर झील कहाँ पर दोस्तों, अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज चौहान ने। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया निर्माण, पृथ्वीराज चौहान के दादा किसने, अर्णोराज चौहान ने। कब करवाया था, 1137 ईस्वी में। ठीक है, इसने करवा दिया निर्माण इसका। अब बात करते हैं किसकी, अन्ना सागर झील के पास में ही एक तो बनी हुई है बारहदरी, बारहदरी का निर्माण किसने करवाया, जहांगीर का पुत्र कौन है, शाहजहां। बारहदरी का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। और उसी के पास में क्या है, दौलत बाग, दौलत बाग। दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, ये करवाया जहांगीर ने। ठीक है, किसने करवा दिया, जहांगीर ने। अब इस दौलत बाग को अभी वर्तमान में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सुभाष उद्यान बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया, बारहदरी का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। और दौलत बाग का निर्माण इनके पिताजी ने, किसने, जहांगीर ने। और दौलत बाग को अभी हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, सुभाष उद्यान बोलते हैं। अब एक चीज इसमें नोट कर लो, जहांगीर महल कहां पर है, तो दोस्तों जहांगीर महल है पुष्कर में। कहां पर हो गया, पुष्कर में। अब इसे आप नोट कीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे पुष्कर झील। आज के इसमें तीसरे नंबर पे लिखो आप पुष्कर झील। कौन सी हो गई, पुष्कर झील। ये भी कहां पर स्थित है, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में। इसका निर्माण वो तो व्यक्तिगत कराई गई थी, इसको निर्माण किसने करवाया, पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने। किसने कराया, पौराणिक कथाओं के अनुसार तो ब्रह्मा जी ने। और क्या मानी जाती है, ये प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल मानी जाती है, कि प्रकृति से निर्मित है। क्या मानी जाती है, प्राकृतिक हो गई। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है, पुष्कर अजमेर में। निर्माण पौराणिक कथाओं के अनुसार तो क्या माना जाता है, ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण करवाया था। और क्या माना जाता है, प्राकृतिक निर्मित है या प्रकृति निर्मित है। यहाँ पर घाट कितने हैं दोस्तों, घाट है यहाँ पर 52। ठीक है, प्रसिद्ध घाट कौन सा इसमें से,
इन 52 में से सबसे प्रसिद्ध घाट कौन सा है? महात्मा गांधी घाट। महात्मा गांधी घाट, ठीक है। अब ये प्रसिद्ध है तो इसका निर्माण किसने करवाया वो भी अपन देख लेते हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया मैडम मेरी ने, मेरी मैडम ने, मैडम मेरी ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1911 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। कितने घाट हैं? 52 है। इन सब में से प्रसिद्ध घाट कौन सा है? महात्मा गांधी घाट है। निर्माण किसने कराया? मैडम मेरी ने करवाया। कब करवाया? 1911 में करवाया। अब बात कर लो इसमें, यह सबसे पवित्र झील मानी जाती है। पुष्कर झील जो है सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इसी के साथ साथ और क्या मानी जाती है? सबसे गंदी झील। क्यों? क्योंकि इसमें अस्थियां विसर्जन वगैरह होती है। सबसे गंदी झील, सबसे पवित्र भी यही है और सबसे गंदी भी यही है। अब गंदी है तो इसकी सफाई तो करनी पड़ेगी। इसकी सफाई के लिए कौन सा प्रोग्राम चला था? सफाई के लिए पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम। पुष्कर झील की सफाई के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सफाई के लिए पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1997-98 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। ये होगी इसकी बात। अब बात कर लो किसकी, कि यहाँ पर पुष्कर में किसका मंदिर है? अपने ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। पुष्कर में कौन सा मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध। इनकी 2 पत्नियां थी। एक तो कौन सी थी? सावित्री देवी, और एक कौन सी थी? गायत्री देवी। ये दोनों आपस में रूठ जाती है तो दोनों अलग अलग पहाड़ियों पर जाकर क्या हो जाती है? बैठ जाती है। ये सावित्री देवी कौन सी पहाड़ियों पर है? रत्नागिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? रत्नागिरी की पहाड़ियाँ। और इसी पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? राजस्थान का तीसरा रोपवे। वसुंधरा राजे ने उसका उद्घाटन किया था 2016 में, वो इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। सावित्री देवी, गायत्री देवी किनकी पत्नी है? ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में है। इनके 2 अन्य मंदिर और देख लो आप। ब्रह्मा जी के 2 अन्य मंदिर, एक तो हो गया आपका बाड़मेर में है। बाड़मेर में क्या नाम है उसका? आसोत्रा। और एक हो गया बांसवाड़ा में, उसका नाम है छिंच, ठीक है दोस्तों। बाड़मेर में कौन सा है? आसोत्रा के अंदर है। और बांसवाड़ा में कौन सा है? छींच बांसवाड़ा है, ठीक है दोस्तों। एक छींक माता है वो जयपुर में है, और छींच जगह का नाम है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ये अन्य 2 मंदिर है और राजस्थान में किसके? ब्रह्मा जी के। आप इसको यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और नोट कर लो आप, जो ये सफाई चलाई गई थी 1997-98 में, वो किसके सहयोग से चलाई गई थी? कनाडा के सहयोग से चलाई गई थी। पुष्कर झील की सफाई के लिए जो पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम चलाया गया था वो किसके सहयोग से चलाया गया था? कनाडा के सहयोग से चलाया गया था। अब पुष्कर के बारे में संदर्भ से जान लेते हैं हम, पुष्कर क्या है, ठीक है दोस्तों। पुष्कर है ये हिंदुओं का 5वां तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, ठीक है दोस्तों। और क्या बोला जाता है इसे? कोंकण तीर्थ। क्या बोला जाता है? कोंकण तीर्थ। और क्या बोला जाता है? तीर्थों का मामा। हमने पहले भी देख लिया था, तीर्थों की नानी कौन थी? देवयानी शाकंभरी माता थी, जो कहाँ पर है? सांबर झील के किनारे उसका मंदिर है। और तीर्थों का भांजा मचकुंड, धौलपुर। और हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी यहीं पर है। और क्या यहाँ पर? कनिष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, इसी का नाम है बूढ़ा पुष्कर। क्या हो गया दोस्तों? कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा और वरिष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। आप इसे यहाँ तक नोट करो, इसके बारे में अपन और जानना है अभी। आप इसको अब पढ़ना अपन को कनिष्ठ पुष्कर के बारे में। क्या पढ़ना है? बूढ़ा पुष्कर या कनिष्ठ पुष्कर। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उसमें कौरव और पांडवों की लड़ाई हो रही थी, जिसमें कौन हार गए थे? पांडव हार गए थे। और इनको युद्ध में हारने के बाद में 13 वर्ष का क्या गुजारना था?
अज्ञातवास गुजारना था। इन 13 वर्षों में से 1 साल तो बिल्कुल इनको बहुत टफेस्टली गुजारना पड़ा था। और उसी के अंदर ये कहाँ पर रहे थे? बेराट यानी विराट नगर में राजा विराट के समक्ष रहे थे ये। और उसी दौरान कहाँ पर आए थे ये? कनिष्ठ पुष्कर यानी बूढ़ा पुष्कर रहे थे। उसी के दौरान बेराट नदी का जो उद्गम हुआ था वो इसी कारण हुआ था कि जो रानी द्रौपदी थी उनको प्यास लग रही थी और अर्जुन को पानी लेने के लिए भेजा। उन्होंने तीर चलाया और वहाँ से बेराट की पहाड़ियों से क्या निकल गई? नदी निकल गई। इसलिए उसी को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, बाण गंगा, ताला नदी, वो सारे उसी के नाम इसी दौरान पड़े थे। यहीं पर और क्या है? राज्य का तीसरा जैविक उद्यान स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? बूढ़ा पुष्कर में। ठीक है दोस्तों, कनिष्ठ पुष्कर बूढ़ा पुष्कर में क्या है? राज्य का तीसरा जैविक उद्यान स्थापित किया जा रहा है। भाई ये तीसरा है तो पहला और दूसरा भी तो होगा। तो पहला तो लिख लो आप नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर, और दूसरा है सज्जनगढ़ उदयपुर। हो गया? ये क्या हो गया? जैविक उद्यान। तीसरे नंबर का कहाँ पर है? बूढ़ा पुष्कर में स्थापित किया जा रहा है। पहला कहाँ पर है? नाहरगढ़ में। और तीसरा कौन सा हो गया? ये दूसरा कौन सा हो गया? सज्जनगढ़ उदयपुर वाला। अब एक और चीज देख लो, पुष्कर मेला। पुष्कर की बात चल रही है तो पुष्कर मेला भी देख लो। ये क्या है? विश्व का सुप्रसिद्ध ऊंटों का मेला। ऊंटों का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक अमावस्या को क्या आती है दोस्तों? दीपावली आती है। ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कितने दिवस का लगता है? 5 दिवसीय, यानी कि कार्तिक एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कहाँ का मेला लगता है? पुष्कर का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी पुष्कर झील। आप इसे यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास की अब 4थे नंबर पे पढ़ते हैं अपन बूढ़ा जोहड़। बूढ़ा जोहड़ झील कहाँ पर है दोस्तों? ये है रायसिंह नगर, श्री गंगानगर। रायसिंह नगर, श्री गंगानगर में। ठीक है, यहां पर क्या है? गुरुद्वारा। क्या है यहाँ पर? गुरुद्वारा। कौन सी जगह पर है ये? बूढ़ा जोहड़ में। ये जगह का नाम है बूढ़ा जोहड़। रायसिंह नगर तहसील स्तर है और श्री गंगानगर क्या हो गया? वहां का डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब ये जो गुरुद्वारा है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। वैसे स्वर्ण मंदिर कहां पर है? पंजाब में है, अमृतसर में है। अपने राजस्थान का स्वर्ण मंदिर किसे बोला जाता है? बूढ़ा जोहड़ वाले गुरुद्वारे को। और राजस्थान का अमृतसर कौन सा हो गया? बूढ़ा जोहड़। राजस्थान का अमृतसर किसे बोलते हैं? रायसिंह नगर बूढ़ा जोहड़ को बोलते हैं। ये गुरुद्वारा हो गया कौन सा? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पर मेला कब लगता है? यह लगता है श्रावण की अमावस्या को। श्रावण की अमावस्या को। इस अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है? हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या। इस दिन राजस्थान में 2 सुप्रसिद्ध मेले लगते हैं। एक तो कौन सा हो गया? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का मेला। और एक कौन सा हो गया? कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला ये कहां पर लगता है? मांगलियावास अजमेर में। यहां पर भी 2 कपल हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर हो गया? कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में। और हरियाली अमावस्या के दिन ये दूसरा जो मेला वो कौन सा है? गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ का। ये अपनी कौन सी झील हो गई? बूढ़ा जोहड़ झील। 5 नंबर पे डालो दोस्तों नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। कहां पर स्थित है ये? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। अब बात आती है किसकी? निर्माण की। निर्माण की बात आती है तो किसने करवाया निर्माण? पौराणिक कथाओं के अनुसार तो क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के नाखून से। देवताओं के नाखून से। अब ते सोचो लगा नाखून भी कोई झील खुदेगी, खुद जासी बार देख जो। देवताओं के नाखून से कौन मान रही है? पौराणिक कथाओं के अनुसार। और क्या है इसका? ये दूसरा क्रेटर झील भी माना जाता है इसको। कौन सी झील? क्रेटर झील। क्या मतलब होता है इसका?
ज्वालामुखी निर्मित। और कौन सी मानी जाती है? क्रेटर झील भी इसको माना जाता है, यानी कि ज्वालामुखी निर्मित। ये कथा मैं आप मतलब पूरी कहानी इसकी सुना दूंगा, इससे पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसको अपन। देवताओं के नाखून से इसको माना जाता है। और क्या विशेषता होगी इसकी? सर्दियों में ये जम जाती है, सर्दियों में जम जाती है, बर्फ बन जाती है। ठीक है दोस्तों, सर्दियों में जम जाती है। और क्या है ये? राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंची झील यही है, राजस्थान की नक्की झील। और क्या ये? सर्दियों में जम जाती है। इसकी ये क्या हो गई? दो विशेषताएं हो गई। और इसमें एक और देख लो आप, टोड रॉक। टोड रॉक क्या होता है? इसका मतलब इस झील के दोनों साइड में, एक तरफ इस साइड एक तरफ इस साइड, टोड रॉक, इसका मतलब क्या होता है? मेंढक की आकृति जैसी पहाड़ी या चट्टान। ठीक है दोस्तों, टोड रॉक का मतलब क्या हो गया? मेंढक की आकृति जैसी चट्टान। और नन रॉक, नन रॉक इसका मतलब क्या होता है? घूंघट निकाले हुए महिला की आकृति जैसी चट्टान। ये दोनों साइड में, इस झील की इस साइड भी और इस साइड भी। एक तो कौन सी है? टोड रॉक। टोड रॉक का मतलब क्या होता है? मेंढक की आकृति जैसी चट्टान है। और एक तरफ क्या है? घूंघट निकाले हुए महिला की आकृति जैसी चट्टान है। इसी में एक और देख लो आप, कप्पल रॉक। कप्पल का मतलब तो सभी जानते हो आप लोग। इसमें क्या है? लड़का लड़की की आकृति जैसी चट्टान। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई? तीन रॉक हो गई यहाँ पे। एक टोड रॉक हो गई, एक नन रॉक हो गई, और एक कौन सी है? कप्पल रॉक हो गई। इसी के अंदर और नोट कर लो आप, एक तो हो गई हाथी गुफा, हाथी गुफा, चंपा गुफा और राम झरोका। ये सारे क्या है यहाँ पर? दर्शनीय स्थल है दोस्तों। कहां पर हो गई है? नक्की झील के आसपास में। क्या क्या हो गया? हाथी गुफा, चंपा गुफा और राम झरोका। क्या ये? दर्शनीय स्थल है। और ये क्या? तीन क्या है? रॉक है। अब इसमें एक और चीज नोट कर लो आप, इसकी विशेषता। आदिवासी यहां अस्थियां विसर्जन करते हैं। आदिवासी यहां अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं, इसलिए इनकी क्या हो गई? ये पवित्र झील हो गई ग्रासियों की। ग्रासियों की पवित्र झील। ठीक है दोस्तों, यहां तक इसको आप नोट कर लो। अब अपन जो बात कर रहे थे नक्की झील की, इसका निर्माण क्या बताया था? देवताओं के नाखून से। और क्या माना जाता है इसमें? क्रेटर झील यानी कि ज्वालामुखी निर्मित। अब बात आती है देवताओं के नाखून से, तो इसकी ये कहानी है कि देवताओं के नाखून से कैसे मतलब इसका निर्माण हुआ। तो इस पर एक कहानी बनती है, वो आप सुन लो। हुआ क्या था? एक राजकुमार था, तो वो रास्ते से जा रहा था। उसको एक पानी भरती हुई महिला, वो हालांकि राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, लेकिन उसको शौक था बाहर घूमने का। वो पानी भरने गई हुई थी या नहाने गई हुई थी। उस राजकुमार को वो राजकुमारी पसंद आ गई और देखते ही वो उसके पीछे पीछे जाने लगा घर पे। ठीक है दोस्तों, वो उसके घर की तरफ निकल लिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो एक राजकुमारी है। जब वो सामने गया तो वो मतलब महल में घुस रही थी, वो उसके पीछे पीछे चला गया। अब उसके जो पिताजी यानी कि जो राजा जी थे, वो मतलब सबकी बैठक ले रहे थे, बैठक में बैठे थे वो। अब वो अंदर चली गई राजकुमारी, उसके पीछे पीछे राजकुमार भी चला गया। राजा ने रुकवाया, भाई कौन है? बिना पूछे कैसे आ रहे हो आप? जो कि मुझे इनसे शादी करनी है, मुझे ये पसंद आ गई है, जो कि ये मेरी बेटी है और आप इधर आ जाओ। उसको उधर बुला लिया उसके पास में कि मैं शादी तो इससे करवा दूंगा तेरी, लेकिन मेरी एक शर्त है तेरे से, तब मैं जाके इससे शादी कराऊंगा। अब राजकुमार को तो वो पसंद आ गई थी, तो कोई सी भी शर्त मानने के लिए तैयार था। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या उसमें, राजा ने जो शर्त बताई, उस समय वहाँ पर वो राजकुमारी भी थी और उस राजकुमारी की मम्मी यानी कि वहाँ पर रानी भी वहीं पर मौजूद थी। राजा ने बोला उसे कि इस हमारे महल के सामने जो खाली जगह पड़ी है, यहाँ पर
तेरे को अपने नाखूनों से एक झील का निर्माण करना, मतलब झील खोदनी है तेरे को अपने नाखूनों से, खुदाई करनी है झील की। तो राजकुमार ने सोचा कि काम तो थोड़ा टफ है लेकिन करना तो पड़ेगा, राजकुमारी चाहिए तो चला गया। वो शर्त भी क्या थी उसमें कि जब रात को 9 बजे या 10 बजे से तेरे को शुरू होना है और सुबह मतलब मुर्गा जब बांक देता है, सूर्य उदय होता है, उससे पहले पहले तेरे को झील क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो राजकुमार ने बोला ठीक है भाई, शर्त मंजूर है मेरे को और मैं खोदने के लिए तैयार हूँ। तो रानी को ये बात समझ में नहीं है, रानी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है कि इसने खोद दी झील तो राजकुमारी तो मतलब इसके साथ चली जाएगी, इससे शादी करनी पड़ेगी। रानी नाराज़ हो गई। अब वो राजकुमार तो चला गया खोदने के लिए, और जैसे ही खोदना स्टार्ट किया, रानी देख रही थी महल से, वो उसका काम देख रही थी, धड़ाधड़ खोद रहा था वो। तो सुबह 3 बजी और रानी के मन में विचार है कि ये तो खोद ही देगा, सुबह सूर्योदय होगा तब तक। तो उसने क्या किया, मुर्गे का रूप धारण किया। किसने? रानी ने। और बाँख दे दी मुर्गे की। अब राजकुमार को हुआ कि यार अपनी तो झील कंप्लीट ही नहीं हुई अभी तो खोदते हुए, और मुर्गे ने बाँख दे दी, मतलब सूर्योदय हो गया। और उसने वहीं पे अपने प्राण क्या कर दिए, प्राण त्याग दिया, आत्महत्या कर ली उसी जगह पर। इसलिए ये कहानी मानी जाती है कि देवताओं के नाखून से कौन सी झील, नक्की झील का निर्माण हुआ है, इसी पर ये कहानी बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं आगे गेब सागर झील की। 6ठे नंबर पे कौन सी है, गेब सागर झील। वो तो बात किसकी हो गई थी, नक्की झील की। ये कौन सी हो गई, गेब सागर झील। ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर में। कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में। इसी के किनारे एक घटना मानी जाती है, रास्तापाल घटना। रास्तापाल घटना कब हुई थी? 19 जून 1947 को। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 19 जून 1947 को। इसमें जो मरने वाले लोग थे वो कौन कौन थे? एक तो थी कालीबाई, एक थे सेंगाबाई और एक थे नानाबाई खाट। ये 3 जने थे। इसमें हुआ क्या था, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों में से पढ़ा होगा, किताबों में इसकी कहानी आती थी कालीबाई की, सभी जानते हैं। कितने वर्षीय थी ये, 13 वर्षीय थी। होता क्या है, डूंगरपुर का जो राजा था ये रास्तापाल में स्कूल चलाते थे। कौन? नानाबाई खाट और सेंगाबाई, ये दोनों स्कूल चलाते थे। कहाँ पर? रास्तापाल के अंदर। तो डूंगरपुर का जो राजा था उसको ये बात समझ में नहीं आई और उसने अपने पुलिस अधिकारी भेज दिए कहाँ पर, रास्तापाल में, जहाँ पर ये स्कूल चल रही थी, कि स्कूल को बंद कराई जाए। तो ये सारे पुलिस अधिकारी वहाँ पे चले गए थे। उस समय वहाँ पर नानाबाई खाट और सेंगाबाई पढ़ा रहे थे और कालीबाई उस दिन स्कूल नहीं गई थी, वो चारा काटने गई थी अपने खेत पे। हुआ क्या था, नानाबाई खाट को बार बार समझा रहे थे पुलिस वाले कि आप स्कूल को बंद कर दो, लेकिन नानाबाई खाट मानने को तैयार नहीं थे कि ये बच्चों के साथ अन्याय होगा, हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं बल्कि। लेकिन पुलिस वाले कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने क्या किया, नानाबाई खाट को चपेट मेल दी। अब चपेट मेलते, वो तो क्या उम्र में थे, 70-75 साल के, और वहीं पर उनका तो हो गया कल्याण। नानाबाई खाट जैसे ही वहाँ पर ज़मीन पे गिरे और सेंगाबाई को क्या आया, गुस्सा आया और वो पुलिस अधिकारियों पर टूट पड़े। जैसे ही टूट पड़े तो उनको गुस्सा आ गया पुलिस वालों को भी। उन्होंने क्या किया, ट्रक के पीछे किसको बांध लिया, सेंगाबाई को बांध दिया और उसको घसीटने के लिए उसको स्टार्ट कर दिया ट्रक को। उसी समय कालीबाई अपने हाथ में हंसिया, हंसिया तो कहते हैं हिंदी प्योर भाषा में, वैसे और क्या दांतली बोलते हैं इसे गाँव में अपने। दांतली उसके हाथ में थी क्योंकि वो खेत से आ रही थी सीधी, और दांतली से क्या किया उसने, उस रस्से को काट दिया जिससे सेंगाबाई को बांधा हुआ था, और सेंगाबाई वहीं पे छूट गए और वो ट्रक आगे चला गया। सेंगाबाई उसमें थोड़ा सा घायल हो गए थे तो उनको तो हॉस्पिटल में रख दिया था और वो तैयार भी हो गए थे। लेकिन उस समय कालीबाई पे गुस्सा आ गया किनको, पुलिस अधिकारियों को, और उसने गोली चला दी किस पे, कालीबाई पे। और दूसरे दिन इसकी भी मौत हो गई थी। ये कितने साल की थी उस समय, 13 वर्ष की थी ये। और ये गेब सागर झील के आसपास ही इसलिए घटना मानी जाती है। आप इसको भी नोट कर लेना, ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कोलायत झील की। कोलायत झील कहाँ पर है दोस्तों, ये कोलायत झील बीकानेर में। यहां पर आश्रम है किसका, यहां पर आश्रम है कपिल मुनि का। किसका आश्रम है, कपिल मुनि का। ये कपिल मुनि कौन थे, सांख्य दर्शन के प्रणेता। सांख्य दर्शन के प्रणेता। सांख्य दर्शन क्या है दोस्तों, ये एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है ये सांख्य दर्शन। और इसके लेखक कौन थे, कपिल मुनि थे। इसके प्रणेता कौन थे, कपिल मुनि थे। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी झील हो गई, कोलायत झील हो गई। आप इसको नोट कर लो।
8वें नंबर पे पढ़ते हैं गजनेर झील। गजनेर झील ये भी कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में है। बीकानेर में कौन सी हो गई? गजनेर झील हो गई। यहाँ की एक विशेषता है, क्या विशेषता हो गई? यहाँ पर या इस झील में पानी का शुद्ध दर्पण बनता है। क्या मतलब हो गया इसका? कि पानी बहुत शुद्ध है वहाँ का, उसमें अपन जब देखते हैं तो पूरा अपन को शुद्ध दर्पण दिखता है, नीचे तक जो भी उसमें पत्थर वगैरह सारा दिखता है, यानी कि पानी वहाँ का क्या है? शुद्ध है। और क्या विशेषता है यहाँ की? गजनेर अभ्यारण्य जो है, गजनेर झील हो गई एक तो, और एक और क्या यहाँ पर ही गजनेर अभ्यारण्य है जो किस लिए प्रसिद्ध है? रेत के तितर। रेत के तितर का मतलब क्या हो गया? बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ये। गजनेर झील बीकानेर में, गजनेर अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? बीकानेर में। इसकी विशेषता क्या हो गई? इस झील में पानी का क्या बनता है? शुद्ध दर्पण बनता है। और गजनेर अभ्यारण्य का क्या है? ये क्यों प्रसिद्ध है? रेत के तितर या बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आज की क्लास के 90 नंबर पे और मीठे पानी की झीलों में अंतिम है सिलिसेट झील। कौन सी है दोस्तों? सिलिसेट झील। कहाँ पर स्थित है ये? अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित है। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? ये प्रसिद्ध है नौका विहार के लिए, एक तो नौका विहार के लिए, और क्या है? इसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? सिलिसेट झील को कहा जाता है। और इसी के किनारे अलवर में विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला देवी, विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला देवी के लिए विनय विलास महल बनवाया। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी मीठे पानी की झीलें सारी कंप्लीट हो गई। अंत में कौन सी पड़ी थी? सिलिसेट झील, जो कहाँ पर है? अलवर में। क्यों प्रसिद्ध है? ये नौका विहार के लिए। और क्या विशेषता है इसकी? इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। और यहाँ पर अलवर में ही इसी के किनारे क्या है? विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला देवी के लिए क्या बनवाया था? विनय विलास महल बनवाया था। ये बात हो गई अपने मीठे पानी और खारे पानी की झीलों की। अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, राजस्थान का अपुआ तंत्र और राजस्थान की झीलें अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपना जो चौथे नंबर पे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना रहेगा राजस्थान के खनिज संसाधन। क्या रहेगा दोस्तों? राजस्थान का खनिज संसाधन। उसको भी अपन 2-3 क्लासों में पूरा कर लेंगे। इसके बाद अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे खनिज संसाधन के बाद। और जो इसके बाद 4 या 5 टॉपिक अपने जो मुख्य बचेंगे वो भी सारे कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे ने बोला था कि सर यातायात कराओगे क्या, NH करवाओगे क्या? वो सारी चीज़ें अपन बाद में लेंगे, क्योंकि उसमें आंकड़े चेंज होते रहते हैं। वो मैं परीक्षा के मतलब 15 या 20 दिन पहले वो करवा दूंगा। मैं ऑनलाइन करवा दूंगा, ऑफलाइन भी करवा दूंगा। वो सारे टॉपिक करा दूंगा। जनसंख्या वाले हो गए, पशुपालन हो गया, और ये अपने NH हो गए। ये सारी जो संख्या से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे मैं परीक्षा से पहले पढ़ाऊंगा, कुछ दिनों पहले पढ़ा दूंगा वो सारे। और तब तक के लिए आप यूँ हमारे साथ जुड़े रहें, सहयोग बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और शेयर जरूर करें सारे वीडियो को, और पूरे वीडियो देखें। धन्यवाद।